नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। कौन है वो 15 प्रत्याशी? क्या लोकसभा में भी करेंगे कमाल? रिपोर्ट में समझिए। तस्वीर खुशी की है। नेताओं की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं के जश्न के इजहार की है। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एक बार फिर बीजेपी की लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। फिलहाल मरुधरा की 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र झाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। जिसमें कुछ नाम पुराने भी हैं तो कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले 2 नेताओं पर भी बीजेपी ने दाव लगाया है। बात मौजूदा सांसदों की जाए तो कोटा से ओम बिरला को टिकट मिला है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और तीसरी बार कोटा से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बीकानेर से चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मैदान में हैं। वहीं सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर बीजेपी ने फिर भरोसा किया है। सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार सीकर से मैदान में होंगे। बाड़मेर से कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। कैलाश चौधरी भी दूसरी बार मैदान में है। वहीं पाली से पीपी चौधरी एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने इन्हें तीसरी बार मैदान में उतारा है। चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से टिकट मिला है। सीपी जोशी भी तीसरी बार मैदान में है। झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। बीजेपी ने लगातार चौथी बार दुष्यंत पर भरोसा जताया है। नए चेहरों में सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का है, जो बाबा बालकनाथ की सीट अलवर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद भी। वहीं भरतपुर से रंजीता कोली की जगह रामस्वरूप कोली पर भरोसा जताया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले देवजी पटेल की जगह लुम्बा राम चौधरी को बीजेपी ने जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चूरू से राहुल कसबा की जगह पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। उदयपुर सीट पर भी बीजेपी ने अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 नेताओं को भी पार्टी ने निराश नहीं किया। नागौर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार ये सीट आरएलपी के लिए बीजेपी ने छोड़ी थी। वहीं बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर बीजेपी ने दाव लगाया है। इस बार बीजेपी ने कनकमल कटारा का टिकट काट दिया है। टिकट मिलने वाले नेताओं के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। कई नेताओं के घर पर जश्न भी मनाया गया है। फिलहाल बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 10 नाम अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन नेताओं का भी टिकट काट दिया जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कुछ सीटों पर प्रत्याशियों में ही भारी विरोध था। चूरू सीट से सांसद राहुल कसबा पर बीजेपी के नेताओं ने ही गंभीर आरोप लगाए थे। अब इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो चुनावी मैदान में महारथी को उतार दिया गया है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। राजस्थान की जो 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, जिम्मेदारी ये कि लोकसभा चुनाव में जीत की तरफ बीजेपी को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव पर अगर गौर करें तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है। 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है राजस्थान में, खास करके 25 सीटें एक बार फिर से अपने पाले में डालकर। और यही वजह है कि दिग्गजों का नाम बीजेपी ने पहली लिस्ट में शामिल किया है और इसमें ओम बिरला का भी नाम शामिल है। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। कोटा की जनता बेहद प्यार करती है ओम बिरला से, और जैसे ही ओम बिरला का नाम घोषित हुआ उम्मीदवार के तौर पर, बीजेपी ने ऐलान किया उनके नाम का। कोटा में जश्न का माहौल देखने को मिला। 15 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने पहली सूची में कर दिया है। अब इंतजार है दूसरी सूची का, क्योंकि 15 नामों का ऐलान किया गया है। 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना अभी भी बाकी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि जो 5 सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं, क्या वो सच में काट दिए गए हैं टिकट उनके, या फिर किसी और स्थान से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर बीजेपी जिस तरीके से अपने फैसलों के लिए जानी जाती है वैसा ही एक बार नजारा फिर से देखने को मिलेगा और अपने फैसलों से बीजेपी चौंकाएगी। यानी कि एक बार फिर से नए नामों को, क्या नए चेहरों को शामिल करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें दूसरी लिस्ट में सामने आएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे साथ है, उनसे बातचीत फिर से पार्टी ने विश्वास जताया, मौका दिया, क्या कहना चाहिए? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्वास व्यक्त किया है जनता का विश्वास भरोसा कहते हैं। देश की जनता का विश्वास भरोसा और प्रधानमंत्री जी ने इसी विश्वास भरोसे से देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। इस 10 साल में सरकार की नीतियां, कार्यक्रम के जीवन में परिवर्तन करना और लोगों का विश्वास भरोसा कायम करना, ये इस लोकतंत्र में माननीय मोदी जी ने देश को बनाया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के 30 कार्यकाल में सरकार नई नीतियों, कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से और नीतियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस देश में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। नए भारत के निर्माण का सपना पूरा होगा, विकसित भारत का सपना पूरा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सामर्थ्य शक्ति बढ़ी है, वो और बढ़ेगी। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सामर्थ्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास और देश की जनता का जो विश्वास भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी है, यही हमारी जीत का था। कोटा पूरी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि इस कार्यकाल में पूरा किया जा सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का विश्वास भरोसा, उनकी की गई मोदी गारंटी पूरा करना, ये हमारी जीत का था। क्या लगता है सर, कितनी सीटें दीदी आ गई 2 मिनट आ गई हाँ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लक्ष्य है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे आप। खुशी जताई है उन्होंने, और एक तरफ ये भी कहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। बताते चले कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे कमल के फूल पर बीजेपी लड़ने के लिए उतरी थी। अब यही एक तस्वीरें जो हैं दोबारा से दोहराती हुई राजस्थान में नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्लियर कट कहा गया है कि एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं, और अब जो है ये 15 महारथी जो हैं इन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चुनावी रण में धरातल में ये उतरकर काम करें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्या कार्य बीजेपी ने किए हैं, किस तरीके से आगामी कार्य योजना होने वाली है, क्या कुछ जो है घोषणा पत्र में रहने वाला है,
पूरी जो समीकरण है उनको बिठाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से अब ये जो 15 महारथी हैं ये करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की तरफ से यही कहा गया है कि सबसे पहले प्रत्याशियों के नामे की घोषणा करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही कि उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को भरपूर समय मिले प्रचार प्रसार करने का, जनता के बीच जाने का, केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताने का। देखिए कि राजस्थान के 15 प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी ने की है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और जिस प्रकार से फीडबैक राजस्थान की जनता का आ रहा है, निश्चित रूप से फिर से हैट्रिक होगी और 25 की 25 कमल राजस्थान में फिर से खिलेंगे, क्योंकि देश की और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये विश्वास देश और प्रदेश की जनता का है, तो राजस्थान की जनता फिर से मोदी जी के विश्वास पर, उनके नेतृत्व पर अपनी मोहर लगाएगी। और बुलेटिन में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हिंदू अधिकारी घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार,
मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संबल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आज दूसरा दिन है। कल शाम हुए समारोह में नीता अंबानी ने भी वेलकम स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मेहमानों का आभार जताया। बहू राधिका मर्चेंट का खुले दिल से अंबानी परिवार में एक बेटी की तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने दिल छू लेने वाली बातें कही। तो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में फैमिली स्पीच के दौरान अंबानी परिवार की बेटी और बिजनेस वुमेन ईशा अंबानी ने भी दिल को छू लेने वाली स्पीच दी। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंचे मेहमानों को खुले दिल से स्वागत किया गया। When I first met Radhika, I knew that Anant has found his soulmate, his perfect companion. And I found another daughter who shares my love for dance and of course, my love for my son. Radhika, we welcome you with open hearts and arms as a Ambani Beti. You are not just Anand's partner, but a cherished daughter, sister, Masi, Kaki, Mami, and the light of all our lives. And Anand, you are God sent to all of us. My heart bursts with love and pride for you. You are the youngest, but with the biggest heart. You are the kindest, but with the strongest resolve. You are an encyclopedia of knowledge. When we were building the enclosures at Vantara, we did not know how to go about it. Anand did his research, got into details, learned CAD/CAM, and he himself designed the rescue center that you will all visit tomorrow. Not just the animals, his knowledge of our sacred Hindu scriptures, the Vedas, continues to inspire me. He just doesn't read them, he applies them and lives by them. Anand has learned so much more from life than what books and classrooms could ever teach. His gentle demeanor hides his strong iron will. His grand passions are backed by his endless patience and hard work. Anand, as Papu says, your name means infinite, and you are truly infinite. My dear family and friends, thank you once again for taking out time and joining us here to celebrate Anand and Radhika, two pieces of our heart. Jamnagar, as you know, is very special to our family. But let me tell you something that many of you may not know. When Mukesh was setting up the refinery and I was building the township here, Anand was less than 2 years old. Twice a week, month after month,
I would leave for Jamnagar in the morning and return to Mumbai in the evening. And so, the first word my little Anantu ever said was not Mama or Papu. It was Jamnagar. Jamnagar is a place where we have our roots, where Anant grew up, and it's now become a home and heaven for our family. And that's why it feels just so right that we are celebrating this new beginning for Anant and Radhika here in Jamnagar. Friends, over the course of this weekend, you will see how Anant is transforming Jamnagar. Jamnagar is where Anant's grandmother, Kokila Mummy, was born. It bears the legacy of his grandfather, Dhirubhai. And in the years to come, I hope Jamnagar will be known all over the world for the path-breaking work that Anant is doing in service of the people, the animals, and our planet. As he begins his happily ever after with Radhika, I pray to the gods and goddesses to bless their union. With folded hands, Mukesh and I seek your love, prayers, and blessings for our children. Please enjoy each moment to the fullest and clap and cheer with all your heart as we are just family and close friends here. Our esteemed friends and family, Namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did Namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है. धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. Friends, तो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में फैमिली स्पीच के दौरान अंबानी परिवार की बेटी और बिजनेस वुमेन ईशा अंबानी ने भी दिल छू लेने वाली बातें कही हैं. प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंचे मेहमानों को खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening and a very warm welcome to Jamnagar. Hello, everyone. If we can just pause for a second. And may I please request all our esteemed guests to come up front. We're about to begin with the family speeches for tonight. Thank you. Ladies and gentlemen, today marks a joyous occasion as we gather to celebrate the union of my beloved brother Anant and his bride-to-be Radhika. I must take a moment to express our deepest gratitude to the incredibly talented Shivani, whose beautiful voice has added an extra layer of magic today. Thank you, Shivani. Most of all, I want to extend a heartfelt thank you to each and every one of you for gracing us with your presence here in Jamnagar. Your willingness to travel without knowing what your accommodations look like and the inability for any one of you to Google what that could look like really means a lot to us. Thank you for trusting us and thank you for being here to celebrate with us. We're so thrilled to have you in our special place. Jamnagar has been our home and has been a place that for my family and me has been truly, truly special.
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।